नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष झारिया आज आपके लिए लेकर आया हूँ घड़ियाल अभयारण्य मध्य प्रदेश के वन्यजीव अभयारण्य की वीडियो। और आज के सेशन में हम बात करते हैं अभयारण्य के बारे में, वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। इसके पहले हमने पढ़ा सैलाना अभयारण्य पढ़ा, नौरादेही अभयारण्य, रालामंडल अभयारण्य पढ़ा, इनके बारे में जाना। और आज हम पढ़ते हैं घाटी गाँव अभयारण्य, केन घड़ियाल अभयारण्य के बारे में। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं और कभी कभी पूछ लिया जाता है अभयारण्य की स्थापना कब हुई है, क्षेत्रफल कितना है। तो आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देखते हैं। ठीक है, तो आज हम प्रारंभ करते हैं घाटी गाँव अभयारण्य। घाटी गाँव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है, ग्वालियर ज़िले के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना कब हुई? तो घाटी गाँव अभयारण्य की स्थापना सन 1981 में हुई थी। याद रखना दोस्तों, घाटी गाँव अभयारण्य की स्थापना कब हुई? 1981 में हुई। इसका क्षेत्रफल कितना है? 511 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। और बहुत सारी जगह में इसका क्षेत्रफल 512 वर्ग किलोमीटर भी आता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना। 512 आएगा तो 512 ऑप्शन में लगाना आप। अगर 511 पूछता है तो 511 ऑप्शन में लगाना। दोनों नहीं होगा, कोई एक ही होगा, है ना। तो याद रखना, इसका क्षेत्रफल है 511 वर्ग किलोमीटर, या कई जगह पे 512 वर्ग किलोमीटर भी पूछा जाता है। ठीक है, कितना? 512 वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं इस अभयारण्य में शाह-ए-बुलबुल का संरक्षण किया जाता है। शाह-ए-बुलबुल या सोन चिड़िया जिसको बोलते हैं, उसका संरक्षण किया जाता है कहाँ पे? घाटी गाँव अभयारण्य में। ठीक है, शाह-ए-बुलबुल या सोन चिड़िया उसी को बोलते हैं, उसका संरक्षण किया जाता है। शाह-ए-बुलबुल को 1 नवंबर सन 1981 को, कब? डेट याद रखना, 1 नवंबर है ना, 1981 को मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। ठीक है, तो घाटी गाँव अभयारण्य में शाह-ए-बुलबुल का संरक्षण किया जाता है, जिसे हम सोन चिड़िया भी बोलते हैं। ठीक है, इसका जो संरक्षण है कैप्टिव इक्यूवेटर तकनीक के माध्यम से किया जाता है। याद रखना, पूछ सकता है किस माध्यम से किया जाता है, तो कैप्टिव इक्यूवेटर तकनीक के माध्यम से किया जाता है। और घाटी गाँव अभयारण्य सिंधिया और तोमर वंश का शिकार क्षेत्र रहा है। पहले जब राजा महाराजाओं का ज़माना चलता था उस समय सिंधिया वंश और तोमर वंश का शिकार क्षेत्र रहा है। कहाँ? घाटी गाँव अभयारण्य में। ठीक है, तो आपको दिखाता हूँ, देखो ये है सोन चिड़िया, इसको बोलते हैं सोन चिड़िया। आपने देखा होगा कहीं पे भी, और नहीं देखा तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसे कहते हैं सोन चिड़िया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं केन घड़ियाल अभयारण्य के बारे में पढ़ते हैं। केन घड़ियाल अभयारण्य कहाँ स्थित है और इसका क्षेत्रफल कितना है, इसके बारे में जानते हैं। केन घड़ियाल अभयारण्य पन्ना और छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, पन्ना छतरपुर ऐसे बोले जैसे कि पन्ना में है, स्थित है, लेकिन इसका कुछ भाग जो है छतरपुर तक में भी टच होता है, इसलिए इसे पन्ना और छतरपुर दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, तो केन घड़ियाल अभयारण्य का जो एरिया है पन्ना और छतरपुर दोनों में आता है। इसकी स्थापना सन 1981 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल मात्र 45 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 45 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ वर्ष 2017 से गिद्धों का संरक्षण प्रस्तावित है, अभी किया नहीं जा रहा है। यहाँ पे घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, लेकिन वर्ष 2017 से यहाँ पे किसका? गिद्धों का संरक्षण भी प्रस्तावित है। गिद्ध, आपने देखा होगा गिद्ध, आजकल गिद्ध दिखाई नहीं देते। पहले तो अपने गांव के क्षेत्र में या शहर में बहुत सारे गिद्ध हम देख लेते थे, लेकिन अभी अभी क्या है, गिद्ध दिखाई नहीं देते। गिद्धों की प्रजाति जो है लुप्त होती जा रही है। तो गिद्धों को बचाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा। उस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन अस्तित्व। इस बात को भी याद रखना, गिद्धों के संरक्षण के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन अस्तित्व चलाया जा रहा है। कब से? 2006 से चलाया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं। आप ध्यान से वीडियो को देखिए और कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ सकता है। ठीक है, तो गिद्धों के संरक्षण के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? ऑपरेशन अस्तित्व। और कब से? सन 2006 से चलाया जा रहा है। ठीक है, कुछ दवाइयाँ रहती है दो, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, डाइक्लोफेनाक एक दवाई आती है और एक ऑक्सीटोसिन आती है। ठीक है, ये क्या होती है? जानवरों को दी जाती है ना, जानवरों के इलाज के लिए रहती है ये ऑक्सीटोसिन और डाइक्लोफेनाक। तो क्या होता है, जब जानवर इसका सेवन करते हैं और अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसको फिर क्या है, गिद्ध खाते हैं, और गिद्ध खाने के बाद उससे गिद्ध भी मर जाते हैं। ठीक है, गिद्धों की भी मृत्यु हो जाती है। तो गिद्धों को बचाने के लिए ऑपरेशन अस्तित्व चलाया जा रहा है। कब से? 2006 से चलाया जा रहा है। और डाइक्लोफेनाक तथा ऑक्सीटोसिन जैसी जो जहरीली दवा है, इनका उपयोग जो होता है मवेशियों के लिए किया जाता है, मवेशियों के इलाज के लिए किया जाता है ना, जिसका प्रभाव मृत शरीर को खाने वाले गिद्धों पर पड़ता है। गिद्ध, बहुत लोग बोलते हैं गिद्ध बेकार है, लेकिन नहीं, गिद्ध बहुत अच्छे हैं। क्या है, देखो
कोई मवेशी मर जाता है, मृत शरीर रहता है उसका, तो गिद्ध क्या है उसको खाते हैं और उस यानी उनकी जो गंदगी है वो सब वो खा जाते हैं, है ना, और उसको अपशिष्ट पदार्थ बना देते हैं। तो ऐसा क्या होता है, गिद्ध हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, गिद्ध दिखाई नहीं देते, गिद्ध क्या है लुप्त हो रहे हैं। तो उनका संरक्षण कहाँ किया जा रहा है, केन घड़ियाल अभ्यारण्य में किया जा रहा है, पन्ना और छतरपुर में। इसकी स्थापना हुई 1981 से और गिद्धों के संरक्षण के लिए ऑपरेशन अस्तित्व चलाया जा रहा है। कब से, 2006 से, इस बात को याद रखना। इसके बाद हम देखते हैं सोन घड़ियाल अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, शहडोल जिले में स्थित है। कहाँ पे, शहडोल जिले में। और यह शहडोल, सीधी, सतना और सिंगरौली यानी 4 जिलों की सीमा को टच करता है ना, याद रखना। कितने जिलों की, 4 जिलों की। कौन कौन से, शहडोल, है ना, शहडोल, सीधी, यहाँ पे लिखा है शहडोल, सीधी, सतना और सिंगरौली, इन 4 जिलों की सीमा को टच करता है। कौन सा अभ्यारण्य, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य। इसकी स्थापना सन 1981 में हुई, याद रखना, 1981 में सोन घड़ियाल अभ्यारण्य की स्थापना हुई और मात्र 84 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यहाँ पर कछुए की सर्वाधिक प्रजाति पाई जाती है। कछुए की सर्वाधिक प्रजाति किस अभ्यारण्य में पाई जाती है, तो सोन घड़ियाल अभ्यारण्य में पाई जाती है, याद रखना। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, शहडोल में स्थित है, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको ऐसी ही वीडियो आगे भी मिलती रहे। आगे मैं आपको और अभ्यारण्य के बारे में बताऊंगा। मध्य प्रदेश में कुल 32 अभ्यारण्य हैं। कितने अभ्यारण्य हैं, 32 अभ्यारण्य हैं। पहले 31 थे, याद रखना, पहले 31 थे, लेकिन अभी की अपडेट न्यूज़ बता रहा हूं आपको। मध्य प्रदेश में 32 अभ्यारण्य है। पूरे 32 तो नहीं, लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से जितने भी अभ्यारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी को मैं पढ़ाऊँगा आपको, सभी के प्रश्न आपसे कंठस्थ करवाऊँगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क पढ़ेंगे, उसके बाद हम और भी यानी पूरा MP पढ़ेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंचे और आप इनसे अपने आंसर लगा सकें, अपने प्रश्नों के हल ढूंढ सकें, ठीक है। कोई भी डाउट के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत